हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको आग की बातें सुनाने जा रहा हूं। आग, जिसे अग्नि कहा जाता है, हमारी भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं कि हमारी सभ्यता आग से शुरू हुई थी, लेकिन अगर आग एक विकराल रूप ले ले तो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। और क्या कुछ होता है जब आग लग जाती है, तो वो कौन हीरोज़ हैं जो उसे बचाने आते हैं, उसी कहानी को ताना बाना रखकर एक नई फिल्म आ रही जिसका नाम है अग्नि। उसकी स्टारकास्ट मेरे साथ हैं, सैमी मेरे साथ हैं, एंड प्रतीक है, एंड जितेंद्र जी हैं। तो एक आई थिंक एक मुंबई की बड़ी मिक्स का कास्ट है। इफ़ आई नॉट मिस्टेकन, कहानी भी मुंबई की है, सैमी। तो हम लोग हमेशा कहानियाँ सुनते हैं हीरोज़ की, बट आग जब लगती है, आई रिमेंबर कई बार एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी कवर किया है, तो सबसे पहले जो फायर बचाने वाले जो लोग आते थे, द रियल हीरोज़, एंड आई थिंक उसको ही सलाम कर रही है ये फिल्म। जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे थे, ये रियल हीरोज़ है। हमारे लाइफ में तो रीटेक्स आते ही रहते हैं, इनकी लाइफ में आग लगी तो रीटेक्स आते नहीं हैं। और जैसे हम ट्रेलर लॉन्च में भी कह रहे थे, दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग। मतलब वो कभी सोचते नहीं है कि घर पे कौन है या बच्चे हैं, वाइफ, माँ बाप जो भी है, हस्बैंड, दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग एंड गो। और मैं काफ़ी अशेम्ड हूँ क्योंकि मैं अनअवेयर थी कि क्या क्या करते हैं फायर डिपार्टमेंट। हमारे दिमाग में बस ये आता है कि आग बुझाने आते हैं, पर उसके अलावा इतने सारे ड्यूटीज़ होते हैं फायर डिपार्टमेंट के, विच आई वॉज वेरी अनअवेयर अबाउट। आई वॉज वेरी अनअवेयर अबाउट द फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो फीमेल फायर फाइटर्स होती है। तो बहुत सीखने को मिला, और जब आप फिल्में करते हैं और सीखने को मिलता है, आई गेस दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। प्रतीक कहते कि आग से खेलना, तो अब आग से खेल रहे हैं इस फिल्म में। हाँ, ये मतलब ये कहावत हम लोग शायद बहुत ही लूजली यूज़ कर लेते हैं। जी। आग से खेलने वाली बात नहीं है। पर जब हमने इस फिल्म को शूट के दौरान हम जब एक्चुअली रियल फायर के साथ शूट कर रहे थे, उस वहाँ खैर वो तो फिर भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। वहाँ शूट करना और वो जो आग को आप महसूस करते हो, उसी से पता चलता है कि फायर फाइटर्स किस प्रकार का काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसे कितने प्रोफेशन हैं जिसमें आप सुबह घर से निकलने के पहले आपको पता ही नहीं है कि आप वापस आएंगे कि नहीं, जी। खुद को भी और परिवार वालों को भी। तो मुझे लगता है कि ये कहानी और ये इनकी दुनिया, इनका काम ऐसा है जो हम शायद, जैसे आपने कहा ना, आग से खेलना, ये जितना लूजली हम यूज़ करते हैं उससे बहुत बड़ी बात है ये। जितेंद्र जी, आप बताएं, आग के जो ये पूरी कहानी है, तो कितनी आग है? आग तो बहुत सारी है। ये तो कहानी जब तक ये नहीं पता थी, बतौर एक्टर यहाँ पे जब चुनाव हुआ, उसके बाद जब ये कहानी सुनने के बाद, जैसे कि प्रतीक और सैमी ने कहा कि हम इससे वाकिफ़ ही नहीं थे, है ना। और हमें जो बचपन से जो कहानियाँ सुनाई गई हैं, या तो वो वीरता की कहानी सुनाई गई या पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई गई जिसमें सूझबूझ वाली बातें हों, और वीरता की कहानियों में भी राजा महाराजा और जो अपने बॉर्डर पे लड़ने वाले जो जवान हैं उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। परमवीर चक्र जिनको मिलता है उनके बारे में, या खेल के बारे में बताया जाता है, हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन मुझे आज तक कभी बचपन से किसी फायर फाइटर की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, ना किसी उपन्यास में मैंने आज तक पढ़ी, ना कोई कहानी मैंने ऐसी पढ़ी। तो जब ये कहानी आई, जब ये सुनाया गया, उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ी गई, उसके बाद जब मैं, प्रतीक, सैमी, हम सब लोग जब, और हमारे कई कलाकार जो हैं, जो हम लोग वर्कशॉप के लिए गए, ट्रेनिंग के लिए गए, तब हमें पता चला कि ये क्या है भाई साहब। और जब ये जो ट्रेनिंग देख के हम लोग हक्का बक्का रह गए थे। हालांकि प्रतीक ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करी, जाते ही वो सीढ़ियाँ चढ़ना और बाकी सब जो चीज़ें थी, प्रतीक ने बहुत आसानी से कर ली। मेरी मतलब मैं डरा हुआ था, हाँ सच में डरा हुआ था, और मैंने कहा ये कैसे कर रहे हैं यार, ये मैं तो नहीं कर पाता। और जैसे कि हमने कहा कि ये तो हमने सेट पे आग लगाई थी जो कि कंट्रोल्ड आग थी, उसके बावजूद हमें इतनी दिक्कत हुई करने में। तो ये सोचने पे हम लोग मजबूर हो गए कि ये लोग जो जाते हैं, इनकी तो कोई आग मतलब
रुकाने वाला कोई नहीं, यही है रोकने वाले। और इनके ऊपर वो भार भी है कि भाई अपनी जिंदगी तो बचाओ, दूसरे की भी बचाओ। ये जो सेवियर वाला फैक्टर है ना कि लेकिन इनकी कहानी कभी बताई नहीं गई। अब सबसे गौरतलब है पहली बार भारत में ऐसी फिल्म बन रही है। आती विदेशों में तो बहुत फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज भी है कुछ स्पेनिश में जगह, लेकिन पहली बार तो। और ट्रेनिंग की बात चलिए तो काफी इंटरेस्टिंग, प्रतीक किस तरह की ट्रेनिंग थी और कौन लोग थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी? सो ये इनका जो फायर फाइटर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हमें सीखनी ज़रूरी थी, ताकि फिल्म में जब आप देखें तो आपको भी लगे कि हम उन्हीं का एक हिस्सा है, उन्हीं की दुनिया का एक भाग है। तो उसी के चलते कुछ कुछ ट्रेनिंग हमें लेनी थी। जैसे वो जो होस पाइप होता है बड़ा सा, मतलब सबसे बेसिक चीज़ है वो कि उसको कैसे आप अनरोल करते हो, कैसे निकालते हो, और विद इन फ्यू सेकेंड्स हाउ डू यू सेट इट अप टू डाउस द फायर। अब वो इतना बेसिक है, पर आप उसको पकड़ने का तरीका क्या है, उसे उठा के भागते कैसे हैं, ये अगर सीखा नहीं होता, जो फोर्स होता है, बिकॉज जब उसका फोर्स होता है शुरू, तो वो आपको पीछे फेंक देता है। तो उस कैसे उसे पकड़ना है, किस तरह से आपका पैर रखना है, कैसे उसे उठाना है विदाउट एनी इंजरीज, हमारे लिए वो सब सीखना बहुत जरूरी था। और उसके अलावा जब किसी को आप ऊपर से नीचे लेके आना है तो कंधे पे उसे कैसे रखा जाता है, कैसे उसे नीचे लाना है, कैसे उसको लेके भागना है, तो ये सारी चीज़ें सीखनी थी। और मेरे लिए सबसे दिक्कत वाली बात ये थी कि आग, धुआं, पानी, अंधेरा, इसमें काम करना है। तो अब हमने वहाँ पर उनके जो ट्रेनिंग सेक्शन में गए थे हम लोग, कौन से बाइकला फायर स्टेशन जो है, वहाँ पर ट्रेनिंग उनका पूरा है, और वडाला में भी। तो उन्होंने पूरे एक रूम में ऐसा मेज बनाया हुआ है, ठीक है, ऑब्स्टिकल रेस जैसा होता है ना, वैसा कि आप एक साइड से अंदर घुसते हो जहाँ आपको गर्मी महसूस होगी, धुआं होगा, दिखेगा कुछ नहीं, पानी भी है, थोड़ा सा वो जो गर्मी भी महसूस हो रही है, उसमें आपने हेलमेट पहना हुआ है, लगभग 1.5 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर है साथ में, पूरा फायर सूट, उनके जो फायर सेफ्टी शूज हैं वो शायद एक एक शूज 700-800 ग्राम का होगा। इतना सब हैवी होने के बाद आपको खुद को रेंगते हुए वहां से बाहर निकलना है और जगह भी खुद ढूंढनी है। खैर ये सिर्फ ट्रेनिंग थी, हमें बताया गया था कि कुछ भी हो तो यहाँ से बाहर निकल जाना। पर ये करते हुए हमें ऐसा लगा कि यार जो ऐसी जगह पर अंदर कूदते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अंदर कहाँ क्या है, सो सिर्फ उसको महसूस करना और फिर शूट के टाइम पे उससे वापस पोर्ट्रे करना वाज अ लर्निंग। अच्छा भी हमारी फिल्म जब शुरू हुई थी, फेलिस नादिया एक हमारी ऐसी अभिनेत्री थी जो स्टंट खुद किया करती थी। ग्रेजुअली हीरोइन ना बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई बनती चली गई, उनका काम वो रहा। लेकिन अभी जो वक्त के साथ हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस को बहुत अभी मेहनत करनी पड़ती है, नॉट जस्ट लुकिंग गुड, आई मीन देयर आर दिस थिंग। मैंने देखा आप हमेशा मतलब I mean, you're so pretty. You come from a film family, but you always take challenge. कुछ अलग हटके मतलब करते। तो I think it's a very एक एक्ट्रेस का काम is not just a ग्लैमर नहीं देना है, उसको पूरा एक आजकल पूरी मेहनत लगती है। तो ये कभी कभी बर्डन भी हो जाता है या थिंग्स वर इजियर beforehand? What do you feel? I mean, it's a little walking a tightrope. बर्डन तो नहीं होता सर, एक्चुअली मैं किरदार जो है इंटरेस्टिंग निभाना चाहती हूँ। तो जो अगर स्क्रीन टाइम पूरी पिक्चर मेरे कंधे पे है या स्क्रीन टाइम कम है पर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है जिससे मुझे सीख मिल रही है, तो मैं आग में कूद जाऊंगी, क्योंकि वो लिटरली इट्स समथिंग दैट हैज टू एक्साइट यू, आई फील। तो एज जैसे आप कह रहे थे, टाइम्स आर चेंजिंग, चेंज स्लो हो रहा है पर हो तो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है। मेरे लिए यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप बहुत दबंग भी लग रहे हो उसमें व्हाइट ड्रेस में। हम सब में सबसे ज्यादा फिट हाँ, मैं अभी यही बोलने वाला सिर्फ संयमी थी। आयरन मैन किया इसने भाई साहब, मतलब इसने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया, बड़े बड़े 30 मार खां जो है ना बीच में छोड़ आते हैं, इसने कंप्लीट किया। नहीं वो खैर एक अलग बात है, ये बीइंग काइंड, बट मजा बहुत आता है व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू। जैसे प्रतीक कह रहे थे वो रोप कंधे पर कैसे लेने का और क्लाइंबिंग दोज लैडर्स, हम तो वहीं पर फंस गए कि चलो 3 फ्लोर क्लाइंब करने, बट दे एक्चुअली गेट पीपल डाउन ऑन देयर शोल्डर्स। और लड़कियां इतनी लड़कियां है जो इतनी छोटी सी लड़कियां है, मतलब इन देयर हाइट एंड स्टाइल, ऐसे नहीं कि ये रोज जिम जाके ये करते, कुछ नहीं, दे आर जस्ट देयर गिविंग देयर लाइव्स।
कुछ मजेदार जितेंद्र जी कुछ किस्सा हुआ हो, कुछ सीन में फंस गए हो आप, या कोई ऐसा कुछ? नहीं, मैं मजेदार से भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ठीक है, ये ट्रेनिंग है, ये फायर फाइटर्स हैं, इनकी एक कथा रची गई है, लिखा गया है, डायलॉग्स हैं सब, लेकिन जिस तरीके का जो इनके परिवार के बारे में, इनके परिवार वालों के बारे में, इनके माता पिता या इनके बीवी बच्चों के बारे में बताया गया, तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें सई तामणकर और प्रतीक, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनका एक बेटा है, ये जिस तरीके से उस इमोशन को दोनों ने प्ले किया है, जिस तरीके से संयमी का जो है कैरेक्टर है, एक जैज़ जो है उदित ने वो किरदार निभाया है, और हमारे बाकी सारे जो सह कलाकार थे, तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये ना एक्टर्स हैं, यू नो, ये इतने बखूबी उसको बयां किया है कि जब मैंने खुद पहली बार फिल्म देखी तो मैं हूँ अभिनेता, मैं जानता हूँ कि ये भी एक्टर ही है, ये भी एक्ट्रेस ही है, लेकिन एक हद के बाद ना मैं ऐसे इन्वॉल्व हो गया जैसे कि मैं इनके घरों में झांक रहा हूँ। तो ये हमारे डायरेक्टर की, हमारे आर्ट डायरेक्टर की, हमारे राइटर की और हमारे ये सारे एक्टरों की करामात है कि उन्होंने वो पर्दे के अंदर जाके आप उनके घरों में बैठ जाते हैं। मतलब एक फिल्म में एक सीन है, बहुत सारे सीन्स, लेकिन एक संयमी का एक सीन है, तो देखते हुए मुझे पता है कि मैं ये फिल्म देख रहा हूँ और मैं उसका हिस्सा हूँ, फिर भी मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक सीन जब प्रतीक आके बैठा है और थका हुआ बस आदमी कहीं और नजर टिकाए हुए, टकटकी लगाए हुए देख रहा है, हताशा से भरा हुआ, तो आई कुड फील दैट, मैं वो महसूस कर रहा था, अभिनेता होने के बावजूद, ये जानते हुए कि हाँ ये एक्सेल का थिएटर है, इसमें हम लोग ये फिल्म देख रहे हैं जो हमारी बनाई हुई है, ये मुझे भूलने पर आमादा कर दिया। इस तरीके के परफॉर्मेंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि मज़ेदार किस्से से भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ये जो लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, हालांकि हर कोई इंसान देखा जाए तो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए फीलिंग वही होता है, लेकिन जब अनरिकग्नाइज हो आपको उस चीज़ का अगर मुआवजा तो खैर पैसे में मिल जाता है, लेकिन अगर इज्जत जो आप डिजर्व करते हैं वो अगर नहीं मिले तो वो लोग क्या महसूस कर सकते हैं, ये फिल्म दिखाती है, और वो उनको क्या उनका हक है ये भी ये फिल्म दिखाती है। तो ये सबसे मजेदार बात है। उम्मीद करते हैं कि ये अनसंग हीरो की कहानी दर्शकों को पसंद आए। वक्त बदल रहा है, सिनेमा बदल रहा है, और आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि हम ऐसी कहानियां कहें जो अब तक पर्दे पर नहीं कही गई। एंड मुझे लगता है कि अग्नि में वही कोशिश करी। तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को। थैंक यू। आप बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि वो हीरोज की कहानी लोग समझें, और अगली बार जब भी कभी हम देखें किसी फायर फैक्टर को तो उसे एक छोटा सा सलाम जरूर करें। करेक्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अग्नि। थैंक यू सो मच।